राम भाई, मैं पीजीआई रोहतक में कोरोना का जंग लड़ रहा भाई। यो वेंटिलेटर है अपना, ये यो वेंटिलेटर है भाई। ये हकीकत देख लो, आटा ताऊ है, ये ऑक्सीजन लाग रही है भाई, ये ऑक्सीजन लाग रही है। और ये अपनी फैसिलिटी 14 दिन में ईब सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति धो रही है। कोरोना की लाश फूक लो मोदी हत्यारे, और दे दो चंदा। राम मंदिर का दौरा फूक लियो, लाश 10-10 हजार में लाश फूकन लाग रही है। तो इसलिए कहूं भाई, जिंदा रह गए तड़के का पता नहीं है। उस सिचुएशन से गुजरे हाँ, लेकिन भगवान ने बचा लिए। अपना गांव में जा गए, मल्ला कराएंगे, ज्यादा नहीं बोलिया चंदा। वेंटिलेटर की कमी, ऑक्सीजन की कमी, देखो ये आपको मैं हकीकत बता रहा हूँ। आज सुबह 7:30 बजे की 26 तारीख की दिखाना नहीं चाहवा थे। सरकार की कोई फैसिलिटी नहीं है, अपने भरोसा है। अपनी जान बचाओ, अपने परिवार के साथ बचाओ। आपकी जान बहुत कीमती है अपने परिवार के लिए। तो ये चंदा गैंग एक्टिव हो गया ही भाई, चंदा गैंग। किसान भाई भी अपना ध्यान दो, कति बिल्कुल बहुत ध्यान दें। लाशा ने फूक करना जगह नहीं पा रही भाई। इसका लाग रही है संसद भवन बनवा दे। 70 साल के मेडिकल काम आ रहे हैं जो पहले अपने दे आज इस देश में, और कहते हैं हमने यो करया यो करया। हकीकत अंदर जाकर देखो जिसके साथ बनी है। मैं तो इस मोदी को हत्यारा कहूंगा, देश का ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ खुद पीजीआई रोहतक में डॉक्टरों को खोजा ऑक्सीजन नहीं मिला, मास्क नहीं मिला, टाइम पर उन्होंने दम तोड़ दिया। जिन्होंने 20-20 साल सेवा करी, तो आप अंदाजा लगा लो इस सरकार का भयानक रूप कितना खतरनाक है भाई। ज्यादा नहीं बोलिया चंदा, वो करी है। और पेज पे गिरूंगा भाई, इसने देख लियो, अच्छी लगा तो पहुंचा दियो। आईसीयू की है या मॉडल आईसीयू रोहतक की वीडियो है, नेटवर्क नहीं है कति बिल्कुल। डॉक्टर हैं बेचारे, कई मरीज के ऊपर एक डॉक्टर है, नीचे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, बहुत ध्यान रख रहे हैं। छोटे पानी पेशाब और जितना भी होगा उन पर बेचारा भाई। लेकिन ये राम मंदिर दौरा फूक लियो, लाश 10-10 हजार में, 10-10 हजार में राम मंदिर, संसद भवन बनने लाग रहा। अरे देश को ऑक्सीजन की जरूरत है, बेड की जरूरत है, अस्पताल की जरूरत है, और आज भी अपनी राजनीति चमकान लाग रहा है। एक केजरीवाल ने ऑक्सीजन मांगी है, और फिर भी माफी भी मांग ली। ये वो अपनी राजनीति। हे देश के मेरे सबसे बड़े हत्यारे मोदी, तुझे भी इसी जगह जाना है, परमात्मा का ज्ञान देनी है। कम से कम देश के बारे में अब तो सोच ले। वो किसान देख ले बेचारे और हैं। तो भाई ज्यादा बात नहीं कहूंगा, इसने पेज पे गिरूंगा, अच्छी लगे शेयर कर दियो। लास्ट स्टेज हो सके है, तड़का जिंदा पावा ना पावा, देश का सबसे बड़ा हत्यारा है तो मोदी है, नरेंद्र मोदी। क्योंकि मजहब कुछ नहीं है भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आड़े सब बराबर हैं भाई। हिंदू भी बहुत सहायता करने लाग रहे हैं, मुसलमान भी जो भी हैं। लेकिन कुछ गंदे टच्चे गड़वे अंध भगत सारे कुत्ते गाड़ दूंगा उन आज में। क्योंकि मैं मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहा हूं। मैं अपनी हकीकत से बता रहा हूं, मैं नहीं पूरा देश जूझ रहा है। अपना भाई सब जो सहायता करे ना वो भाई है, चाहे वो अपना हिंदू है चाहे मुसलमान है। जो समय पर काम आ गया ना वो भाई है, कोई मजहब नहीं है। यहाँ 25 लाशें देख चुका हूँ, रोज लाश ले जाए मेरे बराबर में। कल बल्कि एक गुड़िया थी, अनमैरिड थी बेचारी, मेरी बाथरूम के लिए चप्पल मांग कर लेकर गई थी, 5 मिनट में दम तोड़ दिया। बड़ी आत्मा काली मानना है भाई है। या हो सके है पहुंचा दियो भाई उन मोदी अंधभक्ता थी भी भाई, अंधभक्ति उतर लियो ना। उधर राम मंदिर का गौ कर दियो, जो सब तब वो बना दिया कि हिंदू हिंदू हम हिंदू सब बराबर हैं, सबका खून एक है। याड़ा आगे कोई किसी का वो नहीं है। चलता तो है मोदी, हमने कौन चंदी राजनीति, ना इन किसान चंदी, ना इन बीमारा ने चंदी, ना इन ऑक्सीजन सिलेंडर ने चंदी। इनको समय पर वो करवा दो, मैंने ये कर दिया, एम्स कर दिया, वो कर दिया है। कहते हैं मौत का सौदागर है तू, मौत का तेरा भी हिसाब होगा एक दिन। इस भगवान का घर सबने जान देनी है।
तेरा भी एक दिन हिसाब होगा, तब पता चलेगा तुझे क्या हुआ हकीकत। तू लोगों की नफरत बन चुका है, इतनी नफरत बन चुका है। और इस महामारी में कई सरकारें 5-5 हजार रजिस्टर्ड मजदूरों को दे रही है, और तू सरकारी कर्मचारियों का भी 4-4 डीए की किस्त खा गया। क्या करे, अपने बच्चे पाले ना पाले, लाश 10,000 में लाश पुके हैं। अब क्या करेगा वो संसद भवन, इतने करोड़ रुपये और लगा दिया देश पर, लगाओ 70 साल के हॉस्पिटल आज कहाँ हमारे हैं। मैं तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, देश के बारे में सोच लो मोदी जी। जो आपकी लोकप्रियता थी ना 100% से 10% है, एक दिन खत्म हो जाओगे, इस जान से चले जाओगे। अगर अच्छा करोगे दुनिया याद रखेगी। इस महामारी में देश को बचा लो। मैं फिर भी आपको देश का टहरा ही कहूंगा। इस समय आप राजनीति में मकसूल हो, ये हो लोगों को बकाने समझाने में। तो भाई सारे भाइया ने राम राम, जय हिंद। ICU मॉडल रोहतक में हूँ, लास्ट स्टेज से निकल के परमात्मा ने जान दे दी, दोबारा बकस दी है। भला कराएंगे चाहे कोई भी किससे भी जात का हो मेरा भाई। राम राम भाई, जय हिंद। भला कराएंगे, ज्यादा नहीं बोलिया जनता। वेल्टिनेटर की कमी, ऑक्सीजन की कमी। देखो ये आपको मैं हकीकत बता रहा हूँ। सुबह 7:30 बजे की 26 तारीख की दिखाना नहीं चाहवा थे। सरकार की कोई फैसिलिटी नहीं है, अपना भरोसा है। अपनी जान बचाओ, अपने परिवार के साथ बचाओ। आपकी जान बहुत कीमती है अपने परिवार के लिए। ये चंदा गैंग एक्टिव हो गया ही भाई, चंदा गैंग। किसान भाई भी अपना ध्यान दो, कति बिल्कुल बहुत ध्यान दें। लाशा ने फूक करना जगह नहीं पा रही भाई। इसका लाग रही है संसद भवन बनवा दे। 70 साल के मेडिकल काम आ रहे हैं जो पहले अपने दे आज इस देश में, और कहते हैं हमने यो करया। हकीकत अंदर जाकर देखो जिसके साथ बनी है। मैं तो इस मोदी को हत्यारा कहूंगा, देश का ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ खुद PGI रोहतक में डॉक्टरों को खोजा ऑक्सीजन नहीं मिला, मास्क नहीं मिला, टाइम पर उन्होंने दम तोड़ दिया जिन्होंने 20-20 साल सेवा करी। तो आप अंदाजा लगा लो इस सरकार का भयानक रूप कितना खतरनाक है भाई। ज्यादा नहीं बोलिया जनता, वो करी है। और पेज पे गिरूंगा भाई, इसने देख लियो अच्छी लागत तो पहुंचा दियो। ICU की है या मॉडल ICU रोहतक की वीडियो है, नेटवर्क नहीं है कति बिल्कुल। डॉक्टर हैं बेचारे, कई मरीज के ऊपर एक डॉक्टर है, नीचे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, बहुत ध्यान रख रहे हैं छोटे। पानी पेशाब और जितना भी होगा उन पर बेचारा भाई। लेकिन ये राम मंदिर दौरा फूक लो लास्ट 10-10 हजार में, 10-10 हजार में राम मंदिर, संसद भवन बनने लाग रहा। अरे देश को ऑक्सीजन की जरूरत है, बेड की जरूरत है, अस्पताल की जरूरत है, और आज भी अपनी राजनीति चमकान लाग रहा है। एक केजरीवाल ने ऑक्सीजन मांगी और फिर भी माफी भी मांग ली। ये वो अपनी राजनीति। हे देश के मेरे सबसे बड़े हत्यारे मोदी, तुझे भी इसी जगह जाना है, परमात्मा का ज्ञान देनी है। कम से कम देश के बारे में अब तो सोच ले। वो किसान देख ले बेचारे और हैं। तो भाई ज्यादा बात नहीं कहूँगा, इसने पेज पर गिरूंगा। अच्छी लगे शेयर कर दियो। लास्ट स्टेज हो सके है, तड़का जिंदा पावा ना पावा। देश का सबसे बड़ा हत्यारा है तो मोदी है, नरेंद्र मोदी। क्योंकि मजहब कुछ नहीं है भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आड़े सब बराबर हैं भाई। हिंदू भी बहुत सहायता करने लाग रहे हैं, मुसलमान भी जो भी हैं। लेकिन कुछ गंदे टच्चे गड़वे अंध भगत सारे कुत्ते गाड़ दूंगा उन आज में। क्योंकि मैं मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहा हूँ। मैं अपनी हकीकत से बता रहा हूँ। मैं नहीं, पूरा देश जूझ रहा है। अपना भाई सब जो सहायता करे ना वो भाई है, चाहे वो अपना हिंदू है चाहे मुसलमान है। जो समय पर काम आ गया ना वो भाई है, कोई मजहब नहीं है। यहाँ 25 लाशें देख चुका हूँ, रोज लाश देख जाए मेरे बराबर में। कल बल्कि एक गुड़िया थी, अनमैरिड थी बेचारी, मेरी बाथरूम के लिए चप्पल मांग कर लेकर गई थी, 5 मिनट में दम तोड़ दिया। बड़ी आत्मा काली मानना है भाई। या हो सके है पहुंचा दियो भाई। उन मोदी अंधभक्ता थी भी भाई, अंधभक्ति उतर लियो ना, उधर राम मंदिर का गौ कर दियो। जो सब तब वो बना दिया कि हिंदू हिंदू हम हिंदू सब बराबर है, सबका खून एक है। याड़ा आगे कोई किसी का वो नहीं है। चलता तो है मोदी, हमने कौन चंदी राजनीति ना इनके सम्मान चंदी।
ना इन बीमारा ने चंदी, ना इन ऑक्सीजन सिलेंडर आना ने चंदी, इनको समय पर करवा दो। मैंने ये कर दिया, एम्स कर दिया, वो कर दिया है। कहते हैं मौत का सौदागर है तू, मौत का तेरा भी हिसाब होगा एक दिन। इस भगवान का घर सबने जान देनी है, तेरा भी एक दिन हिसाब होगा, तब पता चलेगा तुझे क्या हुआ है हकीकत। तू लोगों की नफरत बन चुका है, इतनी नफरत बन चुका है। और इस महामारी में कई सरकारें 5-5 हजार रजिस्टर्ड मजदूरों को दे रही है, और तू सरकारी कर्मचारियों का भी 4-4 DA की किस्त खा गया। क्या करे, अपने बच्चे पाले ना पाले, लाश 10,000 में लाश फूके हैं। अब क्या करेगा? संसद भवन इतने करोड़ रुपये और लगा दिया, देश पर लगाओ 70 साल के हॉस्पिटल आज कहाँ हमारे हैं। मैं तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, देश के बारे में सोच लो मोदी जी। जो आपकी लोकप्रियता थी ना 100% से 10% है, एक दिन खत्म हो जाओगे, इस जान से चले जाओगे। अगर अच्छा करोगे दुनिया याद रखेगी। इस महामारी में देश को बचा लो। मैं फिर भी आपको देश का टहरा ही कहूंगा। इस समय आप राजनीति में मकसूल हो, ये हो लोगों को बकाने समझाने में। तो भाई सारे भाइया ने राम राम, जय हिंद। ICU मॉडल रोहतक में हूँ, लास्ट स्टेज से निकल के परमात्मा ने जान दे दी, दोबारा बकस दी है। भला कराएंगे चाहे कोई भी किसी भी जात का हो मेरा भाई। राम राम भाई, जय हिंद। सारे भैया ने राम राम भाई। मैं PGI रोहतक में कोरोना का जंग लड़ रहे हैं भाई। ये वेंटिलेटर है अपना, ये वेंटिलेटर है भाई। ये देख लो आटा ताऊ है, ये ऑक्सीजन लाग रही है भाई, ये ऑक्सीजन लाग रही है। और ये अपनी फैसिलिटी 14 दिन में ईब सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति धो रही है। कोरोना की लाश फूक लो मोदी हत्यारे, और दे दो चंदा। राम मंदिर का दौरा फूक लियो, लाश 10-10 हजार में लाश फूकन लाग रही है। तो इसलिए कहूँ भाई, जिंदा रह गए तड़के का पता नहीं है, उस सिचुएशन से गुजरे। हाँ लेकिन भगवान ने बचा लिए, अपना गांव में जा गए। मल्ला कराएंगे, ज्यादा नहीं बोलिया जंदा। वेंटिलेटर की कमी, ऑक्सीजन की कमी, देखो ये आपको मैं हकीकत बता रहा हूँ। सुबह 7:30 बजे की 26 तारीख की दिखाना नहीं चाहवा थे। सरकार की कोई फैसिलिटी नहीं है, अपना भरोसा है। अपनी जान बचाओ, अपने परिवार के साथ बचाओ। आपकी जान बहुत कीमती है अपने परिवार के लिए। तो ये चंदा गैंग एक्टिव हो गया ही भाई, चंदा गैंग। किसान भाई भी अपना ध्यान दो, कति बिल्कुल बहुत ध्यान दें। लाशा ने फूक करना जगह नहीं पा रही भाई। इसका लाग रही है संसद भवन बनवा दे। 70 साल के मेडिकल काम आ रहे हैं जो पहले अपने दे आज इस देश में, और कहते हैं हमने यो करया यो करया। हकीकत अंदर जाकर देखो जिसके साथ बनी है। मैं तो इस मोदी को हत्यारा कहूंगा, देश का ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ खुद PGI रोहतक में डॉक्टरों को खोजा ऑक्सीजन नहीं मिला, मास्क नहीं मिला, टाइम पर उन्होंने दम तोड़ दिया जिन्होंने 20-20 साल सेवा करी। तो आप अंदाजा लगा लो इस सरकार का भयानक रूप कितना खतरनाक है भाई। ज्यादा नहीं बोलिया जाता, वो करी है। और पेज पे गिरूंगा भाई, इसने देख लियो अच्छी लागत तो पहुंचा दियो। ICU की या मॉडल ICU रोहतक की वीडियो है, नेटवर्क नहीं है तो बिल्कुल। डॉक्टर है बेचारे, कई मरीज के ऊपर एक डॉक्टर है, नीचे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, बहुत ध्यान रख रहे हैं छोटे, पानी पेशाब और जितना भी होगा उन पर बेचारा भाई। लेकिन ये राम मंदिर दौरा फूक लो, लाश 10-10 हजार में, 10-10 हजार में राम मंदिर, संसद भवन बनने लग रहा। अरे देश को ऑक्सीजन की जरूरत है, बेड की जरूरत है, अस्पताल की जरूरत है, और आज भी अपनी राजनीति चमकान लग रहा है। एक केजरीवाल ने ऑक्सीजन मांगी और फिर भी माफी भी मांग ली, ये वो अपनी राजनीति। हे देश के मेरे सबसे बड़े हत्यारे मोदी, तुझे भी इसी जगह जाना है, परमात्मा का ज्ञान देनी है। कम से कम देश के बारे में अब तो सोच ले। वो किसान देख ले बेचारे और हैं। तो भाई ज्यादा बात नहीं कहूँगा, इसने पेज पर गिरूंगा, अच्छी लगे शेयर कर दियो। लास्ट स्टेज हो सके है, तड़का जिंदा पावा ना पावा, देश का सबसे बड़ा हत्यारा है तो मोदी है, नरेंद्र मोदी।
क्योंकि मजहब कुछ नहीं है भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आड़े सब बराबर हैं भाई। हिंदू भी बहुत सहायता करने लाग रहे हैं, मुसलमान भी जो भी हैं, लेकिन कुछ गंदे टच्चे गड़वे अंध भगत साले कुत्ते गाड़ दूंगा उन आज मैं। क्योंकि मैं मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहा हूं, मैं अपनी हकीकत से बता रहा हूं। मैं नहीं, पूरा देश जूझ रहा है हैं? अपना भाई सब जो सहायता करे ना वो भाई है, चाहे वो अपना हिंदू है चाहे मुसलमान है, जो समय पर काम आ गया ना वो भाई है, कोई मजहब नहीं है। यहाँ 25 लाशें देख चुका हूँ, रोज लाश ले जाए मेरे बराबर में। कल बल्कि एक गुड़िया थी, अनमैरिड थी बेचारी, मेरी बाथरूम के लिए चप्पल मांग कर लेकर गई थी, 5 मिनट में दम तोड़ दिया। बड़ी आत्मा काली मानना है भाई हैं? या हो सके है पहुंचा दियो भाई उन मोदी अंधभक्ता थी भी भाई, अंधभक्ति उतर लियो ना, उधर राम मंदिर का गौ कर दियो, जो सब तब वो बना दिया कि हिंदू हिंदू हम हिंदू सब बराबर है, सबका खून एक है, याड़ा आगे कोई किसी का वो नहीं है। चलता तो है मोदी, हमने कौन चंदी राजनीति, ना इन किसान चंदी, ना इन बीमारा ने चंदी, ना इन ऑक्सीजन सिलेंडर आना ने चंदी। इनको समय पर वो करवा दो, मैंने ये कर दिया, एम्स कर दिया, वो कर दिया है? कहते हैं मौत का सौदागर है तू, मौत का तेरा भी हिसाब होगा एक दिन। इस भगवान का घर सबने जान देनी है, तेरा भी एक दिन हिसाब होगा, तब पता चलेगा तुझे क्या हुआ हकीकत। तू लोगों की नफरत बन चुका है, इतनी नफरत बन चुका है। और इस महामारी में कई सरकारें 5-5 हजार रजिस्टर्ड मजदूरों को दे रही है, और तू सरकारी कर्मचारियों का भी 4-4 डीए की किस्त खा गया। क्या करे, अपने बच्चे पाले ना पाले, लाश 10,000 में लाश फूके हैं। अब क्या करेगा वो संसद भवन, इतने करोड़ रुपये और लगा दिया। देश पर लगाओ 70 साल के हॉस्पिटल आज कहाँ हमारे हैं? मैं तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, देश के बारे में सोच लो मोदी जी। जो आपकी लोकप्रियता थी ना 100% से 10% है, एक दिन खत्म हो जाओगे, इस जान से चले जाओगे। अगर अच्छा करोगे दुनिया याद रखेगी। इस महामारी में देश को बचा लो। मैं फिर भी आपको देश का टहरा ही कहूंगा। इस समय आप राजनीति में मकसूल हो, ये हो लोगों को बकाने समझाने में, तो भाई सारे भाइया ने राम राम, जय हिंद। ICU मॉडल रोहतक में हूँ, लास्ट स्टेज से निकल के परमात्मा ने जान दे दी, दोबारा बकस दी है। भला कराएंगे चाहे कोई भी किससे भी जात का हो मेरा भाई। राम राम भाई, जय हिंद। सारे भैया ने राम राम भाई। मैं PGI रोहतक में कोरोना का जंग लड़ रहे हैं भाई। ये वेंटिलेटर है अपना, ये वेंटिलेटर है भाई। ये देख लो आटा ताऊ है, ये ऑक्सीजन लाग रही है भाई, ये ऑक्सीजन लाग रही है। और ये अपनी फैसिलिटी 14 दिन में ईब सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति धो रही है, कोरोना की लाश फूक लो मोदी हत्यारे, और दे दो चंदा। राम मंदिर का दौरा फूक लियो, लाश 10-10 हजार में लाश फूकन लाग रही है। तो इसलिए कहूँ भाई, जिंदा रह गए तड़के का पता नहीं है, उस सिचुएशन से गुजरे। हाँ लेकिन भगवान ने बचा लिए, अपना गांव में जा गए, मल्ला कराएंगे, ज्यादा नहीं बोलिया चंदा। वेंटिलेटर की कमी, ऑक्सीजन की कमी, देखो ये आपको मैं हकीकत बता रहा हूँ। सुबह 7:30 बजे की 26 तारीख की दिखाना नहीं चाहवा थे। सरकार की कोई फैसिलिटी नहीं है, अपने भरोसा है। अपनी जान बचाओ, अपने परिवार के साथ बचाओ। आपकी जान बहुत कीमती है अपने परिवार के लिए। तो ये चंदा गैंग एक्टिव हो गया ही भाई, चंदा गैंग। किसान भाई भी अपना ध्यान दो, कति बिल्कुल बहुत ध्यान दें। लाशा ने फूक करना जंगा नहीं पा रही भाई। इसका लाग रही है संसद भवन बनवा दे। 70 साल के मेडिकल काम आ रहे हैं जो पहले अपने दे आज इस देश में, और कहते हैं हमने यो करया यो करया। हकीकत अंदर जाकर देखो जिसके साथ बनी है। मैं तो इस मोदी को हत्यारा कहूंगा, देश का ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ खुद PGI रोहतक में डॉक्टरों को खुद ऑक्सीजन नहीं मिला, मास्क नहीं मिला, टाइम पर उन्होंने दम तोड़ दिया जिन्होंने 20-20 साल सेवा करी। तो आप अंदाजा लगा लो इस सरकार का भयानक रूप कितना खतरनाक है।
भाई ज्यादा नहीं बोलिया जंदा वो करी है। और पेज पे गिरूंगा भाई, इसने देख लियो अच्छी लग गया तो पहुंचा दियो। आईसीयू की है या मॉडल आईसीयू रोहतक की वीडियो है, नेटवर्क नहीं है तो बिल्कुल। डॉक्टर है बेचारे, कई मरीज के ऊपर एक डॉक्टर है, नीचे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, बहुत ध्यान रख रहे हैं छोटे, पानी पेशाब और जितना भी होगा उन पर बेचारा भाई। लेकिन ये राम मंदिर दौरा फूक लियो लास्ट 10-10 हजार में, 10-10 हजार में राम मंदिर, संसद भवन बनने लग रहा। अरे देश को ऑक्सीजन की जरूरत है, बेड की जरूरत है, अस्पताल की जरूरत है, और आज भी अपनी राजनीति चमकान लग रहा है। एक केजरीवाल ने ऑक्सीजन मांगी है और फिर भी माफी भी मांग ली, ये वो अपनी राजनीति। हे देश के मेरे सबसे बड़े हत्यारे मोदी, तुझे भी इसी जगह जाना है, परमात्मा का ज्ञान देनी है, कम से कम देश के बारे में अब तो सोच ले। वो किसान देख ले बेचारे और हैं। तो भाई ज्यादा बात नहीं कहूँगा, इसने पेज पे गिरूंगा, अच्छी लगे शेयर कर दियो। लास्ट स्टेज हो सके है, तड़का जिंदा पावा ना पावा, देश का सबसे बड़ा हत्यारा है तो मोदी है, नरेंद्र मोदी। क्योंकि मजहब कुछ नहीं है भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आड़े सब बराबर हैं भाई। हिंदू भी बहुत सहायता करने लग रहे हैं, मुसलमान भी जो भी हैं, लेकिन कुछ गंदे टच्चे गड़वे अंध भगत साले कुत्ते गाड़ दूंगा उन आज में। क्योंकि मैं मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहा हूँ, मैं अपनी हकीकत से बता रहा हूँ। मैं नहीं, पूरा देश जूझ रहा है अपना भाई। सब जो सहायता करे ना वो भाई है, चाहे वो अपना हिंदू है चाहे मुसलमान है, जो समय पर काम आ गया ना वो भाई है, कोई मजहब नहीं है। यहाँ 25 लाशें देख चुका हूँ, रोज लाश देख जाए मेरे बराबर में। कल बल्कि एक गुड़िया थी, अनमैरिड थी बेचारी, मेरी बाथरूम के लिए चप्पल मांग कर लेकर गई थी, 5 मिनट में दम तोड़ दिया। बड़ी आत्मा काली मानना है भाई है। या हो सके है पहुंचा दियो भाई उन मोदी अंधभक्ता थी भी भाई, अंधभक्ति उतर लियो ना, उधर राम मंदिर का गौ कर दियो, जो सब तब वो बना दिया कि हिंदू हिंदू हम हिंदू सब बराबर है, सबका खून एक है, याड़ा आगे कोई किसी का वो नहीं है। चलता तो है मोदी, हमने कौन चंदी राजनीति, ना इन किसान चंदी, ना इन बीमारा ने चंदी, ना इन ऑक्सीजन सिलेंडर वाला ने चंदी। इनको समय पर करवा दो, मैंने ये कर दिया, एम्स कर दिया, वो कर दिया है। कहते हैं मौत का सौदागर है तू, मौत का तेरा भी हिसाब होगा एक दिन। इस भगवान का घर सबने जान देनी है, तेरा भी एक दिन हिसाब होगा, तब पता चलेगा तुझे क्या हुआ हकीकत। तू लोगों की नफरत बन चुका है, इतनी नफरत बन चुका है। और इस महामारी में कई सरकारें 5-5 हजार रजिस्टर्ड मजदूरों को दे रही है, और तू सरकारी कर्मचारियों का भी 4-4 डीए की किस्त खा गया। क्या करे, अपने बच्चे पाले ना पाले, लाश 10 हजार में लाश पुके हैं। अब क्या करेगा वो संसद भवन, इतने करोड़ रुपये और लगा दिया, देश पर लगाओ 70 साल के हॉस्पिटल आज काम आ रहे हैं। मैं तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, देश के बारे में सोच लो मोदी जी। जो आपकी लोकप्रियता थी ना 100% से 10% है, एक दिन खत्म हो जाओगे, इस जान से चले जाओगे। अगर अच्छा करोगे दुनिया याद रखेगी। इस महामारी में देश को बचा लो। मैं फिर भी आपको देश का हत्यारा ही कहूँगा। इस समय आप राजनीति में मकसूल हो, ये हो लोगों को बकाने समझाने में। तो भाई सारे भाइया ने राम राम, जय हिंद। आईसीयू मॉडल रोहतक में हूँ, लास्ट स्टेज से निकल के परमात्मा ने जान दे दी, दोबारा बकस दी है। भला कराएं चाहे कोई भी किससे भी जात का हो मेरा भाई। राम राम भाई, जय हिंद। सारे भैया ने राम राम भाई। मैं पीजीआई रोहतक में कोरोना का जंग लड़ रहा भाई। ये वेंटिलेटर है अपना, ये वेंटिलेटर है भाई। ये ठीक है, देख लो आटा ताऊ है, ये ऑक्सीजन लाग रही है भाई, ये ऑक्सीजन लाग रही है। और ये अपनी फैसिलिटी 14 दिन में ईब सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति धो रही है, कोरोना की लाश फूक लो मोदी हत्यारे। और दे दो चंदा, राम मंदिर का दौरा फूक लियो, लाश 10-10 हजार में लाश फूकन लाग रही है। तो इसलिए कहूँ भाई, जिंदा रह गए तड़के का पता नहीं है, उस सिचुएशन से गुजरे हाँ, लेकिन भगवान ने बचा लिए। अपना गांव में जा गए, मल्ला कराएंगे, ज्यादा नहीं बोलिया जंदा।
वेंटिलेटर की कमी, ऑक्सीजन की कमी। देखो ये आपको मैं हकीकत बता रहा हूँ। आज सुबह सुबह 7:30 बजे की 26 तारीख की दिखाना नहीं चाहवा थे। सरकार की कोई फैसिलिटी नहीं है, अपना भरोसा है। अपनी जान बचाओ, अपने परिवार के साथ बचाओ। आपकी जान बहुत कीमती है अपने परिवार के लिए। तो ये चंदा गैंग एक्टिव हो गया ही भाई। चंदा गैंग किसान भाई भी अपना ध्यान दो, कति बिल्कुल बहुत ध्यान दें। लाशा ने फूक करना जगह नहीं पा रही भाई। इसका लाग रही है संसद भवन बनवा दे। 70 साल के मेडिकल काम आ रहे हैं जो पहले अपने दे आज इस देश में, और कहते हैं हमने यो करया यो करया। हकीकत अंदर जाकर देखो जिसके साथ बनी है। मैं तो इस मोदी को हत्यारा कहूंगा, देश का ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ खुद पीजीआई रोहतक में डॉक्टरों को खुद ऑक्सीजन नहीं मिला, मास्क नहीं मिला, टाइम पर उन्होंने दम तोड़ दिया। जिन्होंने 20-20 साल सेवा करी, तो आप अंदाजा लगा लो इस सरकार का भयानक रूप कितना खतरनाक है भाई। ज्यादा नहीं बोलिया चंदा वो करी है। और पेज पे गिरूंगा भाई, इसने देख लियो अच्छी लागत तो पहुंचा दियो। आईसीयू की है या मॉडल आईसीयू रोहतक की वीडियो है, नेटवर्क नहीं है कति बिल्कुल। डॉक्टर हैं बेचारे, कई मरीज के ऊपर एक डॉक्टर है, नीचे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, बहुत ध्यान रख रहे हैं छोटे। पानी पेशाब और जितना भी होगा उन पर बेचारे भाई। लेकिन ये राम मंदिर दौरा फूक लियो लास्ट 10-10 हजार में, 10-10 हजार में राम मंदिर, संसद भवन बनने लाग रहा। अरे देश को ऑक्सीजन की जरूरत है, बेड की जरूरत है, अस्पताल की जरूरत है, और आज भी अपनी राजनीति चमकान लाग रहा है। एक केजरीवाल ने ऑक्सीजन मांगी और फिर भी माफी भी मांग ली। ये वो अपनी राजनीति। हे देश के मेरे सबसे बड़े हत्यारे मोदी, तुझे भी इसी जगह जाना है, परमात्मा का ज्ञान देनी है। कम से कम देश के बारे में अब तो सोच ले। वो किसान देख ले बेचारे और हैं। तो भाई ज्यादा बात नहीं कहूँगा, इसने पेज पर गिरूंगा। अच्छी लगे शेयर कर दियो। लास्ट स्टेज हो सके है, तड़का जिंदा पावा ना पावा। देश का सबसे बड़ा हत्यारा है तो मोदी है, नरेंद्र मोदी। क्योंकि मजहब कुछ नहीं है भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आड़े सब बराबर हैं भाई। हिंदू भी बहुत सहायता करने लाग रहे हैं, मुसलमान भी जो भी हैं। लेकिन कुछ गंदे टच्चे गड़वे अंध भगत सारे कुत्ते गाड़ दूंगा उन आज में। क्योंकि मैं मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहा हूं। मैं अपनी हकीकत से बता रहा हूं। मैं नहीं, पूरा देश जूझ रहा है। अपना भाई सब जो सहायता करे ना वो भाई है, चाहे वो अपना हिंदू है चाहे मुसलमान है। जो समय पर काम आ गया ना वो भाई है, कोई मजहब नहीं है। यहाँ 25 लाशें देख चुका हूँ, रोज लाश देख जाए मेरे बराबर में। कल बल्कि एक गुड़िया थी, अनमैरिड थी बेचारी, मेरी बाथरूम के लिए चप्पल मांग कर लेकर गई थी, 5 मिनट में दम तोड़ दिया। बड़ी आत्मा काली मानना है भाई है। या हो सके है पहुंचा दियो भाई उन मोदी अंधभक्ता थी भी भाई। अंधभक्ति उतर लियो ना, उधर राम मंदिर का गौ कर दियो। जो सब तब वो बना दिया कि हिंदू हिंदू हम हिंदू सब बराबर है, सबका खून एक है। याड़ा आगे कोई किसी का वो नहीं है। चलता तो है मोदी। हमने कौन चंदी राजनीति, ना इन किसान चंदी, ना इन बीमारा ने चंदी, ना इन ऑक्सीजन सिलेंडर आना ने चंदी। इनको समय पर वो करवा दो। मैंने ये कर दिया, एम्स कर दिया, वो कर दिया है। कहते हैं मौत का सौदागर है तू, मौत का तेरा भी हिसाब होगा एक दिन। इस भगवान का घर सबने जान देनी है, तेरा भी एक दिन हिसाब होगा। तब पता चलेगा तुझे क्या हुआ हकीकत। तू लोगों की नफरत बन चुका है, इतनी नफरत बन चुका है। और इस महामारी में कई सरकारें 5-5 हजार रजिस्टर्ड मजदूरों को दे रही है, और तू सरकारी कर्मचारियों का भी 4-4 डीए की किस्त खा गया। क्या करे, अपने बच्चे पाले ना पाले। लाश 10 हजार में लाश फूके हैं। अब क्या करेगा। संसद भवन इतने करोड़ रुपये और लगा दिया। देश पर लगाओ 70 साल के हॉस्पिटल आज कहाँ हमारे हैं। मैं तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। देश के बारे में सोच लो मोदी जी। जो आपकी लोकप्रियता थी ना 100% से 10% है, एक दिन खत्म हो जाओगे, इस जान से चले जाओगे। अगर अच्छा करोगे दुनिया याद रखेगी। इस महामारी में देश को बचा लो। मैं फिर भी आपको देश का हत्यारा ही कहूंगा। इस समय आप राजनीति में मकसूल हो, ये हो लोगों को बकाने समझाने में। तो भाई सारे भाइयों ने राम राम।
जय हिंद। आईसीयू मॉडल रोहतक में हूँ। लास्ट स्टेज से निकल के परमात्मा ने जान दे दी, दोबारा बकस दी है। भला कराएंगे चाहे कोई भी किससे भी जात का हो मेरा भाई। राम राम भाई, जय हिंद। सारे भैया ने राम राम भाई। मैं पीजीआई रोहतक में कोरोना का जंग लड़ रहा भाई। ये वेंटिलेटर है अपना, ये वेंटिलेटर है भाई। ये हकीकत देख लो, आटा ताऊ है। ये ऑक्सीजन लाग रही है भाई, ये ऑक्सीजन लाग रही है। और ये अपनी फैसिलिटी 14 दिन में ईब सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति धो रही है। कोरोना की लाश फूक लो मोदी हत्यारे, और दे दो चंदा। राम मंदिर का दौरा फूक लियो, लाश 10-10 हजार में लाश फूकन लाग रही है। तो इसलिए कहूँ भाई, जिंदा रह गए, तड़के का पता नहीं है। उस सिचुएशन से गुजरे हाँ, लेकिन भगवान ने बचा लिए। अपना गांव में जा गए, मल्ला कराएंगे, ज्यादा नहीं बोलिया चंदा। वेंटिलेटर की कमी, ऑक्सीजन की कमी। देखो ये आपको मैं हकीकत बता रहा हूँ। आज सुबह 7:30 बजे की 26 तारीख की दिखाना नहीं चाहवा थे। सरकार की कोई फैसिलिटी नहीं है, अपने भरोसा है। अपनी जान बचाओ, अपने परिवार के साथ बचाओ। आपकी जान बहुत कीमती है अपने परिवार के लिए। तो ये चंदा गैंग एक्टिव हो गया ही भाई। चंदा गैंग किसान भाई भी अपना ध्यान दो, कति बिल्कुल बहुत ध्यान दें। लाशा ने फूक करना जगह नहीं पा रही भाई। इसका लाग रही है संसद भवन बनवा दे। 70 साल के मेडिकल काम आ रहे हैं जो पहले अपने दे आज इस देश में, और कहते हैं हमने यो करया यो करया। हकीकत अंदर जाकर देखो जिसके साथ बनी है। मैं तो इस मोदी को हत्यारा कहूंगा, देश का ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ खुद पीजीआई रोहतक में डॉक्टरों को खुद ऑक्सीजन नहीं मिला, मास्क नहीं मिला, टाइम पर उन्होंने दम तोड़ दिया। जिन्होंने 20-20 साल सेवा करी, तो आप अंदाजा लगा लो इस सरकार का भयानक रूप कितना खतरनाक है भाई। ज्यादा नहीं बोलिया चंदा, वो करी है। और पेज पे गिरूंगा भाई, इसने देख लियो, अच्छी लगा तो पहुंचा दियो। आईसीयू की या मॉडल आईसीयू रोहतक की वीडियो है, नेटवर्क नहीं है। कति बिल्कुल डॉक्टर हैं बेचारे, कई मरीज के ऊपर एक डॉक्टर है, नीचे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, बहुत ध्यान रख रहे हैं। छोटे पानी पेशाब और जितना भी होगा उन पर बेचारा भाई। लेकिन ये राम मंदिर दौरा फूक लियो, लाश 10-10 हजार में, 10-10 हजार में राम मंदिर संसद भवन बनने लाग रहा। अरे देश को ऑक्सीजन की जरूरत है, बेड की जरूरत है, अस्पताल की जरूरत है, और आज भी अपनी राजनीति चमकान लाग रहा है। एक केजरीवाल ने ऑक्सीजन मांगी है, और फिर भी माफी भी मांग ली। ये वो अपनी राजनीति। हे देश के मेरे सबसे बड़े हत्यारे मोदी, तुझे भी इसी जगह जाना है, परमात्मा का ज्ञान देनी है। कम से कम देश के बारे में अब तो सोच ले। वो किसान देख ले बेचारे और हैं। तो भाई ज्यादा बात नहीं कहूँगा, इसने पेज पे गिरूंगा, अच्छी लगे शेयर कर दियो। लास्ट स्टेज हो सके है, तड़का जिंदा पावा ना पावा, देश का सबसे बड़ा हत्यारा है तो मोदी है, नरेंद्र मोदी। क्योंकि मजहब कुछ नहीं है भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर हैं भाई। हिंदू भी बहुत सहायता करने लाग रहे हैं, मुसलमान भी जो भी हैं। लेकिन कुछ गंदे टच्चे गड़वे अंध भगत सारे कुत्ते गाड़ दूंगा उन आज में। क्योंकि मैं मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहा हूँ। मैं अपनी हकीकत से बता रहा हूँ। मैं नहीं, पूरा देश जूझ रहा है। अपना भाई सब जो सहायता करे ना वो भाई है, चाहे वो अपना हिंदू है चाहे मुसलमान है। जो समय पर काम आ गया ना वो भाई है, कोई मजहब नहीं है। यहाँ 25 लाशें देख चुका हूँ, रोज लाश देख जाए मेरे बराबर में। कल बल्कि एक गुड़िया थी, अनमैरिड थी बेचारी, मेरी बाथरूम के लिए चप्पल मांग कर लेकर गई थी, 5 मिनट में दम तोड़ दिया। बड़ी आत्मा काली मानना है भाई है। या हो सके है पहुंचा दियो भाई उन मोदी अंधभक्ता थी भी भाई, अंधभक्ति उतर लियो ना। उधर राम मंदिर का गौ कर दियो, जो सब तब वो बना दिया कि हिंदू हिंदू हम हिंदू सब बराबर है, सबका खून एक है। याड़ा आगे कोई किसी का वो नहीं है। चलता तो है मोदी, हमने कौन चंदी राजनीति ना इनके सम्मान चंदी।
ना इन बीमारा ने चंदी, ना इन ऑक्सीजन सिलेंडर आना ने चंदी, इनको समय पर करवा दो। मैंने ये कर दिया, एम्स कर दिया, वो कर दिया है। कहते हैं मौत का सौदागर है तू, मौत का तेरा भी हिसाब होगा एक दिन। इस भगवान का घर सबने जान देनी है, तेरा भी एक दिन हिसाब होगा, तब पता चलेगा तुझे क्या हुआ हकीकत। तू लोगों की नफरत बन चुका है, इतनी नफरत बन चुका है। और इस महामारी में कई सरकारें 5-5 हजार रजिस्टर्ड मजदूरों को दे रही है, और तू सरकारी कर्मचारियों का भी 4-4 डीए की किस्त खा गया। क्या करे, अपने बच्चे पाले ना पाले, लाश 10,000 में लाश पुके हैं। अब क्या करेगा वो संसद भवन, इतने करोड़ रुपये और लगा दिया। देश पर लगाओ 70 साल के हॉस्पिटल आज कहाँ हमारे हैं। मैं तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, देश के बारे में सोच लो मोदी जी। जो आपकी लोकप्रियता थी ना 100% से 10% है, एक दिन खत्म हो जाओगे, इस जान से चले जाओगे। अगर अच्छा करोगे दुनिया याद रखेगी। इस महामारी में देश को बचा लो। मैं फिर भी आपको देश का टहरा ही कहूंगा। इस समय आप राजनीति में मकसूल हो, ये हो लोगों को बकाने समझाने में, तो भाई सारे भाइया ने राम राम, जय हिंद। ICU मॉडल रोहतक में हूँ, लास्ट स्टेज से निकल के परमात्मा ने जान दे दी, दोबारा बकस दी है। भला कराएं चाहे कोई भी किसी भी जात का हो मेरा भाई। राम राम भाई, जय हिंद।